हेलो इन शालोम एवरीवन, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और मैं उम्मीद करती हूं कि आपने पार्ट 1 ऑफ द सीरीज जरूर देखा है। और वो इसलिए क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि जब जिंदगी में जो काम हो रहे हैं, जिस लाइफ को आप जी रहे हैं, उसमें आपको कोई सेंस ही समझ में ना आए, आपको कुछ मायने ही समझ में ना आए और कंफ्यूजन में आप डूबे हुए हो, तो आपको क्या करना चाहिए। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो उसे जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं जो बातें करने जा रही हूँ वो कॉन्टिन्यूएशन में है पार्ट 1 की। तो पार्ट 1 में हमने बात की थी 4 ऐसी प्रैक्टिकल चीजों की जिसमें हम परमेश्वर में होकर अपनी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कैसे उन चीजों को जिसमें लाइफ डज नॉट मेक एनी सेंस उसमें से निकल सकते हैं और आगे की ओर देख सकते हैं। तो 4 बड़े प्रैक्टिकल स्टेप्स मैंने शेयर किए थे। आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक डाल देंगे तो आप देख सकते हैं और जान सकते हैं। आज मैं बात करने जा रही हूं कि ऐसे कौन से परमेश्वर के वचन हैं, और खास तौर पर मैं आपके साथ 8 ऐसे वचन मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं, ऐसे स्क्रिप्चर्स को जो आपकी लाइफ को उस जगह से जहां पर आपको समझ ही नहीं आ रही क्या करना है, जहां पर आपके प्लान के अकॉर्डिंगली नहीं चल रहा, जहां पर आपको आगे बढ़ने के लिए कुछ रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, तो जब आप ऐसी सिचुएशन में हैं तो ये वाले वचन आपकी लाइफ में काम करेंगे और आपको आगे बढ़ने का हौसला भी देंगे और एक पुश भी देंगे, ताकि आप एक ही जगह पर स्टैग्नेंट होकर ना खड़े हो जाएं, अनप्लान्ड लाइफ को ही ना जीते रह जाएं, लेकिन प्रभु के प्लान में होकर आगे बढ़ सके। आमीन। चलिए, सबसे पहला वचन जो आपको पढ़ना है और आपको क्लेम करना है, ताकि आप अपनी जिंदगी के कंफ्यूजन्स में से, आप उन हालातों में से बाहर निकल सकें, बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही वेल नोन वचन है जो कि यिर्मयाह उसके 29 के 11 में है। बुक ऑफ जेरेमाया चैप्टर 29 और वर्स नंबर है 11, जहां पर परमेश्वर ऐसा लिखते हैं, क्योंकि यहोवा परमेश्वर की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं, जो प्लान्स प्रभु कहते हैं मैंने तेरे विषय में बनाए हैं, मैं उन्हें जानता हूं, वो तेरी हानि की नहीं है, वो तेरी उन्नति की है। और आगे क्या लिखा है, परमेश्वर कहते हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तो जब आप इस वचन को पढ़ते हैं तो सिर्फ ऐसे ही नहीं पढ़ना है कि परमेश्वर आपका वचन ये कह रहा है कि ऐसा 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 है। आपको कहना, प्रभु आप मेरी जिंदगी के हर एक प्लान को जानते हैं। परमेश्वर जिस जिस प्लान को आपने मेरे लिए रखा है, मैं खुश हूं कि शायद मैं नहीं जानता, लेकिन आप जानते हैं, क्योंकि आप जानते हैं तो मैं बिल्कुल मुतमईन हूं, मैं बिल्कुल इस बात के लिए सेटिस्फाइड हूं कि जो भी होगा आपका वचन कह रहा है, और आपने इस बात को मुझसे कहा कि जो कुछ भी होगा मेरे लिए अच्छा ही होगा, कल्याण का ही होगा, कुशल का ही होगा, इसमें मेरी कुछ हानि, मेरा कुछ नुकसान नहीं होगा। तो पहला वचन आपको अपने लिए ऐसे क्लेम करना है। दूसरा वचन जो है वो है प्रोवर्ब्स, नीति वचन, उसका 16 का 9। सो नीति वचन प्रोवर्ब्स 16 का 9 लिखा है, मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, पर यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। यानी कि हर इंसान अपने बारे में, अपने प्लान्स, अपनी चीजों को तो सोचता ही है कि हाँ जी मैं ऐसे करूंगा, मैं इस चीज को ऐसे करूंगा, बट एवरीथिंग डजंट गो अकॉर्डिंग टू योर प्लान। हर चीज आपके प्लान के अकॉर्डिंगली नहीं जाएगी। किसके प्लान के अकॉर्डिंगली जाएगी? अगर उन प्लान्स को आप परमेश्वर को कमिट कर देते हैं, अगर उन प्लान्स को परमेश्वर के सामने रख देते हैं और वो पर्सपेक्टिव जो है आपका ना होकर परमेश्वर के पर्सपेक्टिव हो जाता है, तो क्या होगा? परमेश्वर उस प्लान को स्थिर करेंगे, एस्टैब्लिश करेंगे। सो जब आप इस वचन को पढ़ें तो आप इस बात को कहें कि प्रभु मैंने तो अपने मन में बड़े सारे विचार बनाए हैं, मेरी जिंदगी की बहुत सारी प्लानिंग है, बड़ी सारी चीजें जो मैं करना चाहता हूं, पर मुझे पता है प्रभु ये सारी चीजें जो है ये तभी होंगी एस्टैब्लिश जब आप चाहेंगे, क्योंकि मेरे पैरों को स्टेबलाइज करने वाले, मेरे पैरों को एस्टैब्लिश करने वाले सिर्फ आप परमेश्वर हैं। सो क्लेम दिस वर्ड्स फॉर योरसेल्फ। इस बात को बोले कि प्रभु हालांकि ये जो मैं चल रहा हूं लाइफ में से, ये जो मैं सह रहा हूं, ये मेरे प्लान्स के अकॉर्डिंगली नहीं है, बट अब जो मैं प्लान करूं, जैसे मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था, तो परमेश्वर को बोले अब जो मैं प्लान कर रहा हूं प्रभु, मैं इसमें आपके फजल, आपकी ग्रेस को चाहता हूं, ताकि मैं इसमें से अच्छे से निकल पाऊं। आमीन। ये है दूसरा वचन। तीसरा वचन अगेन वेरी पावरफुल, ये है यिर्मयाह की किताब, बुक ऑफ जेरेमाया, और उसका पहला चैप्टर और उसकी 5वीं आयत, 5वां वचन लिखा है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया है, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है।
तो यहाँ पर परमेश्वर क्या बात कर रहे हैं? प्रभु अपने चुने हुए जन के बारे में बात कर रहे हैं। प्रभु अपने जो उनके साथ चलने वाला अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ ग्लोरी से बात कर रहे हैं। परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि गर्भ में रचने से पहले ही, यानी इससे पहले कि तो फॉर्म हुआ था, इससे पहले तो कि बनाया गया था, इससे पहले कि तेरी जो वेन्स है वो बुनी गई थी, इससे पहले कि वो नेटवर्क ऑफ जो आर्टरीज एंड वेन्स तेरी लाइफ में आई, इससे पहले कि कुछ दिखाई दिया, प्रभु कहते हैं उससे पहले ही मैंने अपना ध्यान तेरे पर लगा लिया था। और क्या कहते हैं? मैंने अपना मन तुझ पर लगाया, चित्त तुझ पर लगाया, और उत्पन्न होने से पहले, इससे पहले कि तू पैदा हुआ, प्रभु क्या कहते हैं? मैंने तुझे अनॉइंट भी कर दिया था। तो ऐसा नहीं है कि आप बाहर आ गए और उसके बाद गर्भ में से प्रभु ने आपको बाहर निकाल दिया आपकी मम्मा के, और आप उसके बाद में आप सोच रहे हो आई एम सो क्लूलेस लॉर्ड, आई डोंट नो व्हाट टू डू, वेयर टू गो, हाउ टू गो अबाउट थिंग्स। नो, प्रभु ने इससे पहले कि आपकी लाइफ में आपको बनाया, परमेश्वर ने पहले से ही आपको अनॉइंट कर दिया कि भैया तेरे से ये काम करवाने मैंने। तो इसलिए इन बातों को क्लेम करें, इस बात को, इस वर्स को, इस वचन को क्लेम करें और प्रभु को बोलें कि पेट में रचने से पहले ही मुझे देखा, आपने मुझ पर अपनी नजर रखी, आपने अपना दिल मुझ पर लगाया और आपने मुझे अनॉइंट कर दिया प्रभु कि आपने अपने कामों को मेरे जिंदगी से करवाना है। सो मैं क्लूलेस नहीं हूं, मैं तैयार हो रहा हूं, मैं उसके लिए आपका धन्यवाद देता हूं। आमीन। ये है तीसरा वचन। चौथा वचन जब आप पढ़ते हैं भजन संहिता 147 की 5वीं आयत, यहां लिखा है, हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है, उसकी बुद्धि अपरंपार है। तो चाहे आपकी बुद्धि, आपकी अकल काम नहीं भी कर रही, आप इस वचन को क्लेम कर सकते हैं कि प्रभु जी आप तो महान हैं, आपके हाथ में क्या नहीं है, यू आर ऑल पावरफुल, और आपकी सोच तो प्रभु मुझसे बहुत ऊंची है। तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी बुद्धि मुझे दें, आप अपनी अकल जो है उसमें से मुझे डाउनलोड करें, ताकि मैं आपकी बुद्धि में होकर समझ पाऊं, आपकी बुद्धि में होकर काम करने पाऊं, आपके सामर्थ्य में होकर मैं अपनी जिंदगी को जी पाऊं। और चाहे मैं अभी नहीं समझ रहा कि ये हो क्या रहा है, पर प्रभु आप में होकर मैं चलूंगा तो मैं पार लग जाऊंगा। आमीन। तो ये है चौथा वचन। 5वां वचन जब आप इफिसियों की किताब पढ़ते हैं, उसके दूसरे चैप्टर की 10वीं आयत जब आप पढ़ते हैं, बुक ऑफ इफिशियंस और चैप्टर नंबर 2 और वर्स नंबर 10, यहां पर लिखा है क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। किसके? प्रभु के बनाए हुए हैं। तो आप इस बात को बोले प्रभु मैं अपने आप तो बना नहीं हूं, मैं आपका बनाया हुआ हूं। तो क्या हुआ है? प्रभु मैं आपका बनाया हुआ हूं। तो आगे क्या लिखा है? और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। तो जैसे हमने यिर्मयाह 1:5 में पढ़ा था कि पहले से ही तैयार किया हुआ ना काम। तो ऐसा नहीं है कि आपको अब क्लू नहीं दिख रहा है, या अभी आपको समझ नहीं आ रही है, अभी आपको अंधेरा दिख रहा है, तो है ही नहीं कोई काम। है तो है ही है। तभी तो वचन में लिखा है कि आपके रचने से पहले, आपके बनने से पहले, तो आपके जो एग्जिस्टेंस में आने से पहले परमेश्वर ने क्या किया? उन भले कामों की लिस्ट आपके लिए पहले से तैयार रखी कि भैया तेरे क्या रहे ये होंगे, कि तेरे जो की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज हैं ये होने वाले, ये काम तूने पैदा होने के बाद, बड़े होने के बाद, तैयार होने के बाद करने। सो आप परमेश्वर से जब प्रार्थना करें तो इस वायदे को भी क्लेम करें कि प्रभु आपने मेरे लिए जिन भले कामों को रखा है, जिन कामों के लिए आपने मुझे तैयार किया है, जिन कामों के लिए आपने मुझे बनाया है, प्रभु उन्हें मेरे सामने जाहिर करें। हालांकि प्रभु मैं अभी नहीं देख सकता, पर मुझे पता है आपका वचन कहता है कि आपने ऐसा तैयार किया हुआ है, ऐसा इंतजाम किया हुआ है। तो प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं या करती हूं, आप उन चीजों को मेरे सामने लाएं ताकि मैं आप में बढ़ सकूं। आमीन। यह है 5वां वचन। अच्छा, एक और बड़ा पावरफुल वचन है जो कि रोमन्स की किताब, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 28, कि देखिए चाहे सारी चीजें हो जाए, अगर मैं ये वचन नहीं आपके साथ शेयर करूंगी तो इट इज गोइंग टू बी कहीं ना कहीं ये इनजस्टिस हो जाएगी। सो जब आप रोमन्स की किताब चैप्टर नंबर 8 और वर्स नंबर 28 को पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी लिखा है एक बड़ी ही अच्छी बात में कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं और जो लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। चले हम एक बार पढ़ देते। लिखा है हम जानते हैं। अरे बाबा, मतलब दिस इज सच अ गुड न्यूज। हम जानते हैं, तो यानी आप अनजान नहीं है इस बारे में। यू आर नॉट इग्नोरेंट, क्योंकि शैतान क्या करेगा? वो आपको इग्नोरेंस में गिरा के इग्नोरेंस में आपके ध्यान को भटकाएगा, वो आपको इग्नोरेंस में परमेश्वर पर डाउट करना सिखाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने बड़ी अच्छी बात यहाँ पर जो है वो लिखी है प्रभु में होकर। क्या लिखा है? हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। आप रखते? अगर रखते तो ये वचन आपके लिए है। तो आपने क्या कहना है? हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए हुए होते हैं। अगर आपको विश्वास है कि आप परमेश्वर से प्यार
करते हैं। अगर आपको विश्वास है कि आप परमेश्वर की इच्छा के हिसाब से बुलाए हुए हैं तो फिर तो ये वर्ड्स क्लेम करें ना, फिर क्यों नहीं क्लेम करते? देखिए, ये तो हमारे पास पावरफुल वेपन है। Verses, these scriptures, this word of God is a powerful weapon in our hands. हमारे हाथ में एक बहुत शक्तिशाली, प्रभावशाली, जिसको कहते हैं जो शत्रु के अगेंस्ट एक वेपन है। सो जब आप इस बात को कहें तो आप ऐसे क्लेम करें कि प्रभु, मैं आपसे प्रेम करता हूं, मैं आपकी इच्छा के अनुसार बुलाया हुआ हूं। तो जब आपने प्रभु इस बात के लिए कहा तो आपने मेरे लिए कहा कि मेरे लिए सब बातें जो है वो भलाई ही को उत्पन्न करेंगी। तो जब आप वचन को पढ़े, क्लेम कर करके उसे अपनी जिंदगी में रिसीव कर करके इस्तेमाल करें। तो ये है 6th वचन। 7th वचन मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूं वो है भजन संहिता, जबूरों की पोथी, उसके 138 के 3 में, जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर हियाब बंधाया। तो जब आप में बल ना हो, जब आप वीक फील कर रहे हो, तो उस समय इस बात को कहें कि प्रभु, मैंने जिस दिन आपको बुलाया उसी दिन, ज्यादा दिन नहीं लग गए परमेश्वर को सुनने में, उसी दिन कहें कि प्रभु आपने मेरी सुन ली और मुझे बल देकर हियाब देकर खड़े किया है। तो व्हाट हैज गॉड डन, जैसे पहले हम बात करते कि सामर्थ जो है वो परमेश्वर की आएगी और प्रभु आपको हियाब के साथ खड़ा करेंगे। और एक और वचन मैं आपके साथ, जो 8वां और अंतिम वचन जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं, वो है भजन संहिता 33 का 11। भजन संहिता जबूरों की पोथी, उसका 33 का 11 लिखा है, यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी, उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेंगी। सो परमेश्वर की जो प्लानिंग्स हैं वो हमेशा एस्टैब्लिश्ड रहेंगी, उन्हें आप चेंज नहीं कर सकते। आप नहीं कह सकते कि हाँ जी प्रभु चलो मैं थोड़ी सी इसमें चेंजेस कर दूं, मैं इसमें थोड़ी सी तोड़ मरोड़ कर दूं, इसमें मैं थोड़ा सा अपना तड़का मिक्स कर दूं। तो आप ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर जो आपने प्लानिंग की है ना उसमें मैं थोड़ी सी अपनी कंट्रीब्यूशन भी कर देता हूं या थोड़ी सी गार्निशिंग मैं कर देता हूं। आप कुछ नहीं कर सकते। वचन में क्या लिखा है कि जो परमेश्वर ने प्लान्स बनाए वो सर्वदा, वो हमेशा के लिए एस्टैब्लिश्ड रहेंगे और प्रभु के मन की जो कल्पनाएं हैं, परमेश्वर ने जो प्लान्स रखे हैं वो पीढ़ी से पीढ़ी तक रखे हैं। सो सिर्फ ये आपको ही नहीं पर्टेन करता कि अगर आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, सिर्फ आपकी जिंदगी तक ये सीमित नहीं है कि हाँ जी चलो जी मैं चल रहा हूं प्रभु के साथ, मेरे तक लिमिटेड है, आगे का देखा जाएगा, जो करना होगा कर लेंगे। ऐसा नहीं होगा। परमेश्वर ने अगर आपको चुना है ना तो आपके साथ आपकी पीढ़ियों को भी चुन लिया है। अगर परमेश्वर ने आपको खड़ा किया है तो आपके साथ आपकी पीढ़ियों को भी परमेश्वर ने खड़ा कर दिया है। अगर आपके लिए परमेश्वर ने कोई योजना बनाई है तो आपकी पीढ़ियों के लिए भी योजना बना दी गई है। अब्राहम को बनाने के बाद उसकी पीढ़ियों के बारे में नहीं सोचा गया था। अब्राहम को परमेश्वर ने बनाने से पहले ही पीढ़ियों को सोच लिया था। इजराइल के आने से पहले ही परमेश्वर ने उसके लिए कामों को रख लिया था। उससे पहले ही परमेश्वर ने उसको धर्मी ठहरा दिया था। उससे पहले ही परमेश्वर ने कह दिया था ये मेरे लोग हैं। सो ऐसा नहीं है कि आपकी पीढ़ियां भी जिन्हें आप देख नहीं पा रहे शायद, वो उनके लिए क्या है, उनके लिए भी प्लान्स पहले से ही परमेश्वर ने एस्टैब्लिश कर दिए हैं। आमीन। सो मैं यकीन करती हूँ कि आप समझ पा रहे हैं और आप परमेश्वर में नया बल पा रहे हैं जब मैं इन बातों को आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आमीन। चलिए एक चीज और मैं आपके साथ शेयर करूँ। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पास्टर नीतू वी आर नॉट एबल टू फिगर इट आउट कि लाइफ किस डायरेक्शन में मूव करना चाहती है और कैसे मूव करेगी, तो मैं आपके साथ एक और वचन शेयर करना चाहती हूँ। इसे आप जरूर पढ़िएगा। ये जो वचन है ये है सबोपदेशक की पुस्तक, उसके 11th चैप्टर में, यानी बुक ऑफ एक्लियास्टिस, उसके चैप्टर नंबर 11 में और उसकी 5वीं आयत में, 5वें वचन में ऐसे लिखा है, जैसे तू वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता, यानी कि विंड्स कैसे किस तरफ से आती हैं, कहाँ को जाएंगी वो आप नहीं जानते। लिखा है और किस रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती हैं, यानी एक जो प्रेग्नेंट औरत है उसके अंदर बच्चे की हड्डियां कैसे बढ़ जाती हैं, कैसे बन जाती हैं। अगर आप उसे नहीं जानते तो लिखा है वैसे ही तू परमेश्वर का काम नहीं जानता जो सब कुछ करता है। यानी प्रभु जो सब चीजों को करते हैं, आप उनकी चीजों को कैसे जान सकते हैं? आप कैसे अपनी समझ के हिसाब से सब कुछ परमेश्वर की बातों को जान और समझ सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अब्राहम ने तभी परमेश्वर का धन्यवाद देना शुरू किया जब वो खुले आसमान के नीचे खड़ा होता था, जब वो अभी जातियों का, नेशंस का पिता नहीं बना था, तभी से उसने परमेश्वर का धन्यवाद देना शुरू किया। और इस बात के लिए नहीं किया कि परमेश्वर से उसे मिल गया था, पर इस बात के लिए किया जो वायदा परमेश्वर ने किया था। जब हम दाऊद की बात करते हैं तो दाऊद उस समय भी परमेश्वर की महिमा कर रहा था जब वो विल्डरनेस में था।
वो ये नहीं जानता था कि अब विल्डरनेस से, उस सुनसान इलाके से वो जाकर थ्रोन में कैसे बैठ जाएगा, वो उस सिंहासन के ऊपर कैसे विराजमान हो जाएगा। तब तक तो कोई उम्मीद ही नहीं थी, वो फिगर आउट ही नहीं कर पा रहा था ये हो क्या रहा है मेरे साथ, क्या मैं ये डिजर्व करता हूं, क्या मेरे साथ जो हो रहा है, मुझे मारने की कोशिश की जा रही है, ये जस्टिफाइड है। तो कुछ जस्टिफाइड तो था ही नहीं, पर परमेश्वर ने उसे पहले से ही अनॉइंट कर दिया था, परमेश्वर ने पहले से ही उसके लिए उस चीज को तैयार कर रखा था। तो इवन दो वो विल्डरनेस उसके लिए जो है, इट वॉजंट मेकिंग एनी सेंस टू हिम। सिमिलरली काफी ऐसी चीजें होंगी आपकी लाइफ में जो आपकी लाइफ में सेंस नहीं करेंगी। जब इजराइलियों की ही बात की जाए, वो परमेश्वर के लिए शाउट कर रहे थे, परमेश्वर के नाम के जय जयकार के नारे लगा रहे थे, वो उस टाइम पे कर रहे थे जब उन्हें समझ ही नहीं आ रही थी कि शाउट करने से, चिल्लाने से ये यरीहो की दीवार कैसे नीचे गिर जाएगी। So at times life would not make any sense to you. जिंदगी में चीजों की आपको समझ ना आए या आपको पता ना लगे, तो उस टाइम पर स्टॉप फोकसिंग ऑन व्हाट यू डोंट नो अबाउट गॉड। जो आपको प्रभु के बारे में पता नहीं है, जो आपको प्रभु के विषय में आगे समझ में नहीं आ रहा है, उसके ऊपर फोकस ना करें, लेकिन जो आपको प्रभु के बारे में पता है उस पर फोकस करना शुरू करें। और बजाय इसके कि आप चीजों को या प्लान्स को ढूंढने की कोशिश करें या आप दरवाजों को ढूंढने की कोशिश करें, परमेश्वर को ढूंढें और जिन वचनों को आज मैंने आपको बताया है उन्हें क्लेम करना शुरू करें। और सिर्फ जो है अपने मन की बात ही ना रखें, लेकिन वचन की बात परमेश्वर के सामने रखें। देखिए, चाहे आपको परमेश्वर के बारे में सब कुछ नहीं पता, पर जैसे जो कुछ पता है, जैसे मैं अभी भी बात कर रही थी, आपको ये तो पता है ना कि परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, आपको ये तो पता है ना कि प्रभु आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको ये तो पता है ना कि परमेश्वर ने जो प्लान्स बनाए हैं वो आपकी हानि के नहीं है, आपकी उन्नति के हैं। आपको ये तो पता है ना कि प्रभु का वचन सच्चा है, आपको ये तो पता है ना कि परमेश्वर आपके साथ साथ है, और जब वो आपके साथ होंगे तो आपका सामना कौन कर सकता है। तो आपको ये तो पता है ना कि ये सब चीजें तो सही है, जो नहीं पता उसे छोड़ दे, जो पता है उसे पकड़ ले। आमीन। तो आज इस वचन के साथ मैं आपको इंकरेज करना चाहती हूँ, और आज ये पार्ट 2 जो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं, ये भी मैं विश्वास करती हूँ कि उस श्रृंखला में, उस कड़ी में जो सीरीज हमने आपके लिए तैयार की है प्रभु में होकर, उसमें आपके लिए एक उन्नति का कारण बनेगा, आपकी जिंदगी में बरकत को लेकर आएगा। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। वाकई में कई बार हम जिंदगी में हर चीज को नहीं समझ सकते, ना ही हर चीज हमारे लिए इट वुड मेक सेंस टू अस, पर प्रभु हम इतना जानते कि आप हमारे रहनुमा परमेश्वर हैं, आप हमारे प्रभु जी ऊपर अपनी दृष्टि करने वाले परमेश्वर हैं, और जब आप हमारी ओर ताकते हैं तो मेरे खुदावन, ये हमारे लिए काफी है। प्रभु आज मेरी प्रार्थना है कि मेरे हर एक भाई और बहन को जो आज इस वीडियो को देख रहे हैं, इस मैसेज को सुन रहे हैं, जो आज इस प्रेयर को रिसीव कर रहे हैं, प्रभु आप उनकी जिंदगी में अपनी शांति को दें, और प्रभु अपने ग्रेस के द्वारा उन्हें चलने का मौका दें। प्रभु आपकी ग्रेस के साथ वो इन सब वचनों को अपनी लाइफ में पूरा होते हुए देखें, अपने प्रभु जिंदगी में इन वचनों के द्वारा सामर्थ पाते हुए, नई स्ट्रेंथ को हासिल करते हुए देखें और आगे बढ़ते चले जाएं। धन्यवाद देते हैं पिता, आपको सारी महिमा देते हैं प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। सो आज एक बार फिर से तगड़े हो जाएं, मजबूत हो जाए परमेश्वर में, और जो चीजें आपको सिखाई गई हैं उन पर जरूर फोकस करें, और हमें बताइएगा कि आपकी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आई है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, और अगर आप ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं काफी अरसे से, तो परमेश्वर आपको आशीष दे। आने वाले दिनों में हम कुछ जूम मीटिंग्स भी जो है वो शुरू करने जा रहे हैं, हफ्ते में 2 या 3 दिन की। तो अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमारे प्रेयर टावर पर, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या हमारे ईमेल पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि हम आपको भी इसका हिस्सा बना सके। सो आज के लिए बस इतना ही। प्रभु आपके साथ रहे। शालोम।